विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मिट्टी के अंतर्गत, भारतीय मिट्टी के अंतर्गत लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एवं पर्वतीय मिट्टी के संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लैटेराइट मिट्टी। इसका जो क्षेत्रफल है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। ये जो है भारत के मिट्टी के 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो भारत के कुल मिट्टी वाले भूभाग का 3.7% है। सर्वाधिक विस्तार देखिए, इसका जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार ये क्रमशः है, ये केरल, देखिए केरल वाला एरिया और महाराष्ट्र का कुछ भाग है इसमें, और असम का कुछ भाग है। केरल, महाराष्ट्र और असम ये में विस्तृत है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? केरल में। ये मिट्टियां देखिए, ये जो है सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी जितनी है, ये सह्याद्री पहाड़ी, पूर्वी घाट इस तरफ, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है, और राजमहल, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, असम और मेघालय की पहाड़ियों के शीर्ष पर, पहाड़ियों के शिखरों पर पाया जाता है। जितनी ये दक्षिण भारत की और असम ये की पहाड़ी है, इसमें शीर्ष पर पाया जाता है। ये लैटेराइट मिट्टियों का स्वरूप जो होता है वो ईंट जैसा होता है। जब ये भीगती हैं तो कोमल हो जाती हैं और सूखने पर हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय की प्रारूपिक मिट्टियां हैं। ये जो है उष्णकटिबंध की प्रारूपिक मिट्टियां हैं, जहां पर मौसमी वर्षा होती है। मौसमी वर्षा जहां पर होती है वहां पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका भी रंग जो होता है ना, वो लाल होता है, और लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण भी होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण भी इसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है। लोहे तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैव पदार्थों की कमी हो जाती है। इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटाश और जैव पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। यह देखिए, उर्वरता इसमें कम होती है, परंतु जब उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उसके माध्यम से चाय, कहवा, सिनकोना, काजू की खेती की जाती है। आपने देखा होगा ना कि कर्नाटक में चाय, और इधर केरल में ये कहवा, चाय, सिनकोना, काजू की खेती की जाती है दक्षिण भारत में। ठीक। अब हम लोग आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इसका जो विस्तार है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। 1.42 लाख वर्ग। ये मरुस्थलीय मिट्टी है, राजस्थान का एरिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिणी पंजाब में इसका विस्तार है। दक्षिणी पंजाब में, ठीक, सौराष्ट्र में है, गुजरात में। ये जो मिट्टियां होती हैं, ये बलुई से बजरी युक्त होती हैं, जिसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें भी जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। लवण एवं फास्फोरस की बहुत उच्च प्रतिशत मात्रा इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें नमी की कमी होती है। यह जो है शुष्क मिट्टी है, ठीक है, इसमें नमी कम मात्रा में मिलती है, इसीलिए इसमें मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और मोटे अनाजों का उत्पादन होता है इसमें। ये देखिए, यहाँ हमने ये बनाया है, इस एरिया में मोटे अनाज, क्योंकि वर्षा भी बहुत कम होती है यहाँ।
अरावली की पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी के कारण ये जो है इस तरफ की मिट्टी, इस तरफ वर्षा कम हो पाती है, इसलिए और वर्षा समानांतर इसके अरावली के पहाड़ी से समानांतर यह जो है दिल्ली की तरफ चली जाती है मानसून, इसलिए वर्षा कम हो पाती है, तो इसलिए ये मरुस्थलीय मिट्टी बन गई। अब आते हैं हम लोग भारत की जो पर्वतीय मिट्टी है, इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों, ये जो देखिए पर्वतीय मिट्टी है, ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तरांचल का भाग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का भाग, ये जो है, फिर आते हैं ना इधर जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये एरिया भी कुछ पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, लेकिन बहुतायत मात्रा में इस एरिया में पाया जाता है ऊपर। इसका जो क्षेत्रफल है 2.85 लाख वर्ग किमी है। क्या है? 2.85 लाख वर्ग किमी। ये नवीन तथा अविकसित मिट्टियां भी, इनका निर्माण हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। यह जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जीवांश की प्रचुर मात्रा होती है। जीवांश इस एरिया में बहुत पाया जाता है, लेकिन पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक, कमी पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर बागानी खेती, बागानी फसलें उगाई जाती हैं। सेब, नाशपाती, जो पर्वतीय ढाल हैं उस पर सेब, नाशपाती, क्योंकि कश्मीर का सेब बहुत, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तक अब सेब की खेती, अब तो सेब की ऐसी भी प्रजाति आ गई है जो शुष्क एरिया में भी, उष्णकटिबंधीय एरिया में भी पैदा की जाती है। लेकिन जो सेब का एक विशेषता है, सेब का उत्पादन है, वो इसी पर्वतीय मिट्टी में विकसित होता है ज़्यादा अधिक मात्रा में। और इस मिट्टी का भी जो है, जो स्वरूप है वो अम्लीय है। यह मिट्टी भी अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। तो इस तरह से इसका विस्तार कहाँ है, जो है कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऊपर पर्वतीय भाग में, हिमालय पर्वत के ऊपरी भाग में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस क्लास में लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एवं